हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड सेबी की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। सेबी, जिसको कि हम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। और ये जो नोटिफिकेशन सेबी की तरफ से रिलीज किया गया है, ये ग्रेड ए ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए रिलीज हुआ है, जिसमें कि जनरल स्ट्रीम्स के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जनरल स्ट्रीम मींस इसके अंतर्गत एनी स्ट्रीम के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। ठीक है। सेकंड है लीगल स्ट्रीम, जो लीगल साइड से हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम से यानी आईटी से, रिसर्च स्ट्रीम, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम और इंजीनियरिंग स्ट्रीम, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। परमानेंट जॉब है, बहुत ही अच्छा मौका है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 नवंबर है। 30 अक्टूबर से लेकर के 28 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो सिलेक्शन है वो 3 फेजेस में रहेगा। फेज़ 1 जो आपका है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, 10 जनवरी को कंडक्ट कराया जाएगा 2026। सेकेंड फेज़ का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ये आपका 21 फरवरी को कंडक्ट कराया जाएगा। और जो थर्ड फेज़ है ये आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू की डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, ये आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, अपडेट दिया जाएगा। तो इसमें अगर हम वैकेंसी देखें तो जनरल के लिए, सबसे पहले जनरल स्ट्रीम के लिए देखें तो टोटल 56 वैकेंसी है। सभी कैटेगरी के लिए अपॉर्चुनिटी है। और इसमें अगर आपने मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपने लिया है, कम से कम 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं है आपके पास, तो आपने बैचलर डिग्री अगर लॉ में ली हुई है, या फिर बैचलर डिग्री आपने इंजीनियरिंग में ली हुई है, या चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट या कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, इनमें किया हुआ है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड लीगल के लिए है, तो ये लीगल फील्ड से जो रहेंगे उनके लिए रहेगा। ठीक है। एक्सपीरियंस इसमें डिजायरेबल में है, फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, बैचलर डिग्री अगर आपने लॉ में की हुई है तो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपने बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में की हो, या आपने बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में ली हो, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर का आपके पास होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर आईटी में, तो ये भी एनी ग्रेजुएट के लिए ही एक तरह से हो गया है। इसके बाद रिसर्च के लिए है, तो रिसर्च फील्ड वालों के लिए रहेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए है, तो जिन्होंने मास्टर डिग्री हिंदी से या इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रहा हो, या फिर आपने संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में किया है और हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपका रहा है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या आपने मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश में लिया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, लेकिन इनकी वैकेंसी कम है। ज़्यादा वैकेंसी जनरल, आईटी और लीगल के लिए रिलीज़ की गई हैं। ठीक है। अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे तो 30 सितंबर 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी, जिसमें आपकी अपर एज लिमिट 30 ईयर होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 30 ईयर है। और ये आपका बर्थ डेट भी आप यहाँ देख सकते हैं, बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 1995। ठीक है। एंड जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की एज में छूट दी जा रही है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो अभी हमने देखा था, सिलेक्शन आपका 3 फेज में होगा। फेज 1 होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो कि एमसीक्यूज टाइप होगा, 100 मार्क्स का होगा, 10 जनवरी को कंडक्ट कराया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा आपका ये एग्ज़ाम, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दो पेपर आपके होंगे। पेपर फर्स्ट तो सभी स्ट्रीम्स के लिए रहेगा, 100 मार्क्स का, 1 घंटे का समय रहेगा, इसका कट ऑफ 30% है। सेकंड पेपर जो रहेगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। जैसे अगर आप जनरल स्ट्रीम से हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन किए जाएंगे।
अगर आप लीगल, आईटी, रिसर्च, इंजीनियरिंग फील्ड से कर रहे हैं तो उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर 100 पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आपको टाइमिंग 40 मिनट की दी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। इसके बाद आपका फेज सेकंड होगा, जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये आपका जो एग्ज़ाम होगा ये आप यहाँ पर देखेंगे, एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर 100 मार्क्स ईच विल बी हेल्ड। 21 फरवरी को ये आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसमें आपका जो पेपर फर्स्ट होगा, फेज सेकंड का जो आपका रहेगा उसमें भी 2 पेपर हैं। फेज फर्स्ट में भी 2 हैं, फेज सेकंड में भी 2 रहेंगे। इसमें जो आपका पेपर फर्स्ट होगा ऑल स्ट्रीम्स के लिए, इंग्लिश का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, 1 घंटे का समय, ठीक है। पेपर सेकंड में आपका जनरल स्ट्रीम से है, तो ये आप यहाँ पर सब्जेक्ट देख रहे हैं जो हमने ऊपर देखे थे फेज फर्स्ट में, 100 मार्क्स का। और अगर आप लीगल से हैं तो इसमें 70 MCQs टाइप्स क्वेश्चंस आपके रहेंगे और 3 आपके यहाँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क्स के, ठीक है। लीगल का हो गया। इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पर दिया गया है और रिसर्च स्ट्रीम लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। 2 फेज़ पे एग्ज़ाम है, फेज़ 1, फेज़ 2, और दोनों ही फेज़ में आपके 2-2 पेपर कंडक्ट कराए जा रहे हैं। इसके बाद फिर आपका यहाँ पर रहेगा इंटरव्यू। अब देखिए, एग्जामिनेशन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा, इंग्लिश पार्ट को छोड़ करके सभी सब्जेक्ट्स का, ठीक है। इंटरव्यू में आपका 75% वेटेज यहाँ पर है, मैक्सिमम 11.25। रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसका भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रोवेशन पीरियड, सैलरी आप देख रहे हैं आपको अच्छी खासी, क्योंकि ग्रेड ए ऑफिसर लेवल की पोस्ट है तो बहुत ही अच्छी सैलरी, 1,43,000 पर मंथ यहाँ पर आपकी सैलरी बताई जा रही है। मुंबई जैसी सिटी में अगर आपकी होती है। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया में सेवी के जहाँ भी ऑफिसेज हैं कहीं भी आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में रहेंगे। फेज़ 1 के एग्जामिनेशन सेंटर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 3 सिटीज़ हैं जहां पर एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। इसी तरह से आप महाराष्ट्र से हैं, मेघालय से हैं, बिहार से हैं, सभी स्टेट में रहेगा, ठीक है। आप अपने राज्य में देख लेंगे कौन कौन सी सिटी है जहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल रहा है। फेज़ सेकंड का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो फिर अलग होगा, उसके लिए भी अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। ये फेज़ सेकंड के एग्ज़ाम सेंटर है। फेज़ फर्स्ट के एग्जामिनेशन सेंटर ज़्यादा रहेंगे, फेज़ सेकंड के कम रहेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 प्लस 18% आपका जीएसटी रहेगा। SC ST PWD के लिए 100 रुपये रहेगा प्लस 18% जीएसटी आपको यहाँ पर पे करना होगा। डिटेल सिलेबस आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो नोटिफिकेशन में ही आपको डिटेल सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है, तो आप इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए सेवी की वेबसाइट से और आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा सिलेबस आपको इसमें दिया गया है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, आप जिस भी स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं या जनरल स्ट्रीम से कर रहे हैं। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।